मैंने बताया शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स की डेफिनेशन आपस में इंटर रिलेटेड है। डेफिनेशन में आ गया था शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन की डेफिनेशन में क्या था? इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। तो क्या है ये वेरिएबल फैक्टर्स, क्या है ये फिक्स फैक्टर्स? ध्यान से देखना। Production is the result of combined efforts of the factors of production. These factors can be broadly classified as variable or fixed factors. Variable factors refer to those factors which can be changed in the short run. So short run, it is a time period in which the output can be increased by changing only the variable factors. Variable factors are those factors which can be changed in the short run. तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन में वर्ड वेरिएबल फैक्टर्स यूज हो रहा है। वेरिएबल फैक्टर्स की डेफिनेशन में टर्म शॉर्ट टर्म यूज, शॉर्ट रन यूज हो रही है, तो उसके बिना इनकम्प्लीट होगी डेफिनेशन। वेरिएबल फैक्टर्स refers to those factors which can be changed in the short run. For example, raw material, casual labor, power, fuel, etc. तो raw material, labor, power, fuel, ये सब वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली, दे वेरी डायरेक्टली, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। एज द आउटपुट इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स कम चाहिए, आउटपुट बढ़ाना है तो आपको और वेरिएबल फैक्टर्स हायर करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट बी नोटेड दैट वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जब आपने कोई नया सेटअप ही करा है, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होते। बट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन फैक्ट्री तो चाहिए, लैंड तो चाहिए, तो फिक्स फैक्टर तो एम्प्लॉय होने शुरू हो जाते हैं, चाहे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई हो नहीं हुई हो। मेरे को बिजनेस में कैपिटल तो डालना ही पड़ेगा ना, खर्चा तो बात की बात है, पैसा, कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर, लैंड इज अ फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले भी आपको चाहिए, वरना तो बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता आपका। बट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो वेरिएबल फैक्टर्स, those factors which can be changed in the short run. Fixed factors are those factors which cannot be changed in the short run. तो which cannot be changed, जो factors आप change नहीं कर सकते short run में, वो होते हैं fixed factors. For example, plant, machinery, land, building, ये सारे हो गए आपके fixed factors. Capital is also a fixed factor. शॉर्ट टर्म में आप एकदम से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा थोड़ी ना सकते हो, कह रहे भाई साहब पैसे अरेंज करने में तो टाइम लगेगा ना, कैसे कैसी बातें कर रहे हो, तो आसान है, लैंड तो बढ़ाना मुश्किल। फिर क्या, अगर पैसा रेज करना आसान है तो पैसों से ही तो लैंड भी खरीदी जाएगी, तो फिर तो लैंड भी उतनी आसान हो जाएगी। तो कैपिटल इज नॉट अ वेरिएबल फैक्टर, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, Yes, sir. the quantity of fixed factors, it remains the same in the short run irrespective of the level of output. That is, they do not change whether the level of output rises, falls or becomes zero. Variable factor direct relationship, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट कम होगा रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स कम हो जाएगी। फिक्स फैक्टर्स कह रहे जब आप फिक्स फैक्टर्स चेंज ही नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, तो उनका लेवल ही चेंज नहीं होगा। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स दे रिमेन कांस्टेंट, जीरो लेवल पे भी उतने ही होंगे। एक लैंड है तो एक बेसमेंट तो एक बेसमेंट ही रहेगी, चाहे 0 बच्चे हो या 50 बच्चे हो। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हो या आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिक्स फैक्टर्स रिमेन द सेम। कोई डाउट? No, sir. Difference between fixed factors and variable factors, meaning
Variable factors refer to those factors which can be changed in the short run. Variable factors, they can be changed in the short run. Fixed factors are those factors which cannot be changed in the short run. Relation with output, they vary directly with the output. Fixed factors, they do not vary with the level of output. Short run में वो change ही नहीं होते. Example, raw material, labor, power, fuel, बिजली का खर्चा, जितने ज्यादा घंटे बैठूंगा उतना ज्यादा होगा. वेरिएबल फैक्टर. बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, अब लैपटॉप में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज करूं या 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करूं, फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा. प्रोजेक्ट फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा. फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा. ऐसा तो नहीं ना कि अगर कम बच्चे बैठे हैं तो मैं एसी मेरा कम बिजली खाएगा, ऐसा तो नहीं होता. तो फिक्स फैक्टर्स वो फिक्स कॉस्ट है. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जितने ज्यादा घंटे बैठोगे, कह रहे एसी तो उतने का आएगा, मैं बोलूंगी यार सिर्फ 2 लोगों के लिए चाहिए, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो, तो कह रहे नहीं 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 ऐसे. लेकिन मैं 10 घंटे चलाऊंगा या 1 घंटे चलाऊंगा, उससे तो फर्क पड़ेगा. तो पावर एंड फ्यूल, वो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो वो वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं. ढंग से बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इतनी डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अभी तो चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कॉस्ट. तो कॉस्ट में आएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. तो अगर आप ठीक से रिलेट कर पाओगे कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर एनालाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अब जब फिक्स फैक्टर्स चेंज ही नहीं हो सकते, तो आगे जाके हम सीखेंगे, इसीलिए फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में. तो जब फिक्स फैक्टर्स ही चेंज नहीं हो सकते, तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या, तो ध्यान रखेंगे, काम आएगा आगे भी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब ये जस्ट ये सारी बातें हो चुकी हैं, रीड कर लेना एक बार कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन, बहुत बातें हो गई इन पे. क्लोज करेंगे हम. प्रोडक्शन फंक्शन दो हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. मीनिंग आपको दोनों को पता होने चाहिए अच्छे से. हमारे कोर्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन की है, लॉन्ग रन की हमारे कोर्स में नहीं. शॉर्ट रन मीनिंग, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो अभी हम सीखेंगे इस पूरी यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. इसके बाद ही करेंगे, मतलब बहुत ही मजेदार चीज है. ग्राफ भी आएगा उसमें, अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट भी आएगा, और कहानी सुनेंगे हम तसल्ली से, मजा आएगा. लास्ट लॉ कौन सा हुआ था, लॉ जो ढंग का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत छोटी सी चीज थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखा था, उस पे पूरा कंज्यूमर बिहेवियर था, सब कुछ ही उस पे था ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. यहाँ पे हम सीखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो प्रोड्यूसर में बहुत सारी चीजें होंगी, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो आगे जाके ये लाइन यूज कर पाओ, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. उसके लिए बहुत जरूरी है कि ढंग से समझ आए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में सीखेंगे हम. Short run production function, it refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged. तो फिर हम जब पढ़ेंगे लॉ तो बोलेगा एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल है, तो फिक्स को तो चेंज कर नहीं सकते, आउटपुट बढ़ाना है तो एक इनपुट चेंज हो रहा है, सारे नहीं. तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल है. तो आउटपुट बढ़ाने के लिए आप एक इनपुट को बस बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका लेबर हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर. तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा आउटपुट पे, वो हमें बताएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. As there is a change in variable input only, the ratio between the different inputs tend to change at different levels of output. This relationship is explained by the law of वेरिएबल प्रोपोर्शंस. अब एक ही इनपुट चेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लैंड 1 लेबर, तो रेशियो था 1:1. अब मैंने कहा आउटपुट बढ़ाना है, लैंड तो बना नहीं सकता, चलो एक और ऑफिस में स्टाफ रख लेता हूँ, 1 लैंड 2 लेबर. मैंने कहा और बढ़ाना है, तो 1 लैंड 3 लेबर और बढ़ाओ, 1 लैंड 4 लेबर, 1 लैंड 5 लेबर, 1 लैंड 6 लेबर. तो प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा है, रेशियो बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. As there is a change in the variable input only, the ratio between different inputs
डिफरेंट इनपुट्स लैंड एंड लेबर, उनका रेशियो चेंज होता जा रहा है एज आई एम एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल है तो कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन output is increased by increasing all the inputs simultaneously and in the same proportion। सारे के सारे इनपुट्स बढ़ रहे हैं, लैंड भी बढ़ रहा है, लेबर भी बढ़ रही है सेम प्रोपोर्शन में। मतलब लैंड साइज 50% से बढ़ा, लेबर 50% से बढ़ गई। लैंड साइज 100% से बढ़ा, लेबर 100% से बढ़ गई। वो लॉन्ग रन में है, इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो सारे आप इनपुट्स बढ़ा सकते हैं। As all inputs are variable in the long run, the ratio between different inputs tends to remain the same and different। तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया ना 5 लेबर 1 लैंड, तो लैंड अगर 2 हो गई तो डबल हो गई ना, तो लेबर भी 5 की 10 हो जाएगी। लॉन्ग रन में दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं सेम प्रोपोर्शन में। लैंड 3 हुआ तो मतलब 2 से 3 हुआ, ठीक है ना। तो 1 से 2 हुआ, 1 लैंड 5 लेबर, तो 2 लैंड 10 लेबर, 3 लैंड 15 लेबर। तो वो आपस में रेशियो सेम रहता है, वहां वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होता। शॉर्ट रन में वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है क्योंकि फिक्स फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहा, तो जो रेशियो है वो चेंज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। लॉन्ग रन का जो लॉ है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस शॉर्ट रन लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन का लॉ है। रिटर्न्स टू स्केल हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपको इतनी जितनी बातें हमने डिस्कस करी ना इतनी पता होनी चाहिए। अभी तो आगे पूरा चैप्टर अब हम क्या करने वाले हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, पूरा लॉ स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले कुछ और टर्म्स आएंगे, बट स्टिल पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कोर्स में नहीं है, बट ये 3 लाइनें आपको ढंग से समझ आनी चाहिए। नाम क्या है लॉ का? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो जब इनपुट्स बढ़ाएंगे तो सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे। इतना रीड करेंगे पहले।